ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं शुण्डिं शिरा शंखं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो है हमारा वो है मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन फरवरी का मध्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। आपकी राशि के स्वामी मंगल है और मंगल महाराज इस वक्त उच्च के हो चुके हैं और आपकी राशि के अनुसार से बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। शनि महाराज आपके लाभ में चल रहे हैं और वो होने जा रहे हैं अस्त। सूर्य के कारण से वो अस्त हो जाएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। लाभ के स्थिति बड़ी प्रशस्त करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उससे लाभ भी प्राप्ति के योग बनेंगे। वो इसलिए बनेंगे विशेष तौर पर क्योंकि आपके लग्न में बृहस्पति महाराज पे शनि की दृष्टि चल रही थी और शनि की दृष्टि हमेशा कष्ट देती है। और बृहस्पति जिस प्रकार से लाभ देने के योग बना रहे थे, धर्म भाग्य जगाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं शनि महाराज कुछ कष्ट देने के योग बने। तो ये एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है कि शनि महाराज जो है बृहस्पति को इस अवस्था में जो अस्त बृहस्पति शनि के अस्त होने से बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा ट्रांजिट का पीरियड रहेगा और इसमें आपको बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। तो इसको आप सही रूप से एनालाइज करते हुए प्रयास करें। साथ साथ बुध भी अस्त हो गए हैं और बुध परिवर्तन की तरफ भी जाएंगे और साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन हो गए। सूर्य आपके 12वें भाव में 11वें भाव में चले जाएंगे दशम से निकलकर, और ऐसे में मंगल से हटकर जब वहाँ आगे जाएंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ रास्ता बनेगा। वो सारी चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल के साथ शुक्र दशम भाव में योग बना रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से आप समझें ग्रहों का योग आपके लिए क्या खेल खेल रहा है और कैसे समझना चाहिए। और यदि हम बात करें 10 फरवरी की, तो ग्रहों का योग समझ लीजिए। उस दिन प्रतिपदा है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शनिवार का अवसर, कुंभ राशि में चंद्रमा जाएंगे करीब करीब सुबह 10:02 पर और गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है उस दिन से। ये बहुत सुंदर मुहूर्त बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का आरंभ होना कर्म का समय है। कर्म सही मुहूर्त में यदि सही कर्म कर लिए जाए तो बड़े महत्वपूर्ण योग बन सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। एक बात का ध्यान रखें, बुध महाराज पराक्रम के स्वामी आपकी राशि में वो हो जाएंगे अस्त। तो अब कई कारणों से ग्रहों का योग बड़ा सुंदर है। मंगल पूरी तरह से ताकत में आकर आपके लिए कार्यों को सफलता देने के योग बना रहे हैं। शुक्र वहाँ परिवर्तन होकर आ रहे हैं। शनि महाराज थोड़े विघ्न खत्म करने के लिए अस्त हो गए हैं और लेकिन बुध का अस्त होना, पराक्रम के स्वामी का अस्त होना, ये थोड़ा सा कष्टमय है। बुध पराक्रम के स्वामी है और बुध विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से ये दिक्कत दे सकते हैं कि आप थोड़े पराक्रम में कमी कर दें, यानी करता करेंगे, सोचेंगे आरंभ करने में थोड़ी कम देर डिले कर दें। डिले नहीं होनी चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बुध आपके विशेष तौर पर यदि हम बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो बुध आपके 2 भाव के स्वामी आते हैं। एक तो स्वामी आते हैं पराक्रम के, दूसरे है शत्रु भाव। अब अस्त हो गए हैं तो पराक्रम में भी कमी आ रही है और शत्रु भी थोड़े कमजोर हो रहे हैं, कंपटीटर भी थोड़े कम हो रहे हैं। जब कंपटीटर कम हो तो थोड़ा आश्वस्त होकर आगे बढ़ना चाहिए। सब पस्त कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप ही अपने पराक्रम को कमी कर दें तो फिर क्या होगा। तो यही ज्ञान देता है ग्रह ज्योतिष विज्ञान। तो हम आपको समझाने का प्रयास करें, कई रूप से काम करें और विशेष तौर पर लाभ के योग बनाएं, भगवान की कृपा प्राप्त कराएं। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध से करने से पहले भगवती की आराधना करी थी। तो बाई चांस आप भी सुंदर तरीके से लाभ लेने से पहले ये सुंदर जो समय आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का हो रहा है, भगवती की आराधना कर लीजिए। ये पूरा 1-1.5 महीने का समय जो होगा ना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दुर्गा सप्तशती का विशेष तौर पे हमने आश्रम में यज्ञ रखा है जो 9 दिन तक चलेगा, भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, और संपूर्ण रूप से आप सब लोग उसका लाभ ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए फ़ोन नंबर है, उन पर संपर्क साध सकते हैं। तो आप ध्यान रखते हुए कार्य करना है। उपाय हमने भी आता है, गुप्त नवरात्रि में भगवती दुर्गा की पूजा करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये सब कुछ समझते हुए कार्य करें। 11 फरवरी को विशेष तौर पर यदि समझें तो द्वितीया है और रविवार का अवसर है। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर लाभ के मार्ग प्रशस्त करेंगे। ग्रह बिल्कुल चिंता ना करें, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। लेकिन शनि होने जा रहे हैं अस्त। 11 फरवरी को विशेष तौर पर शनि अस्त हो जाएंगे और विशेष तौर पर शुक्र मंगल के साथ दशम भाव में आ जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। शनि का अस्त होना जो है आपके लिए, हमने समझाया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा खराब भी है। तो
तो लाभ को थोड़ा सा कमी हो सकती है, लेकिन मार्ग प्रशस्त रहेगा। बुध का या शनि के अस्त होते ही बृहस्पति का जो लाभ है वो पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन बृहस्पति की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में बृहस्पति की ताकत को बढ़ाने के लिए पीली चीज़ों का दान, केसर का नित्य प्रति माथे पे लगाना, हल्दी का टीका लगाना, ये सब चीज़ें उपाय हैं, इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो सुंदर तरीके से इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 12 फरवरी को यदि हम बात करें, तृतीया का अवसर, सोमवार का योग और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और ग्रह परिवर्तन के साथ साथ ये चंद्रमा जो है आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं नुकसान, खर्चे बढ़ाने के योग बनाता है। उम्मीद में नहीं खर्चे ज़्यादा ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इस दिन गौरी तृतीया है, तो माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। भगवती ज्ञान को देने वाली देवी हैं, तो सही समय पर सही ज्ञान ना प्राप्त हो ना, बुध अस्त चल रहा है, ज्ञान का लोप है, पराक्रम का लोप है, तो ऐसे में सही चीज़ का सही समय ज्ञान ना हो तो कष्ट हो जाते हैं। तो मंत्र है भगवती दुर्गा का, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए तिल चतुर्थी भी है इस दिन, तो तिल के द्वारा यदि इस मंत्र के द्वारा आहुति दे दी जाए तो बहुत सुंदर तरीके से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं, बुद्धि का उदय होता है और माँ भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तो आप इन सब चीज़ों का सहारा लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमने जो विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से ऐसे में गुप्त नवरात्रि का यज्ञ चल रहा है, वहाँ इन सब मंत्रों की आहुतियाँ नित्य प्रति चलती हैं। आप सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। 12 फरवरी के बाद 13 फरवरी की बात करें, चतुर्थी का अवसर, मंगलवार, और उस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य विशेष तौर पर 11वें भाव में आएंगे। 11वें भाव में शुक्र, सूर्य का आना, शनि वहाँ पहले ही चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए, संतान के लिए, विद्या के संबंध में, बुद्धि के संबंध में, जो लोग बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा कष्ट में हो सकता है समय, ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। विद्या के क्षेत्र में कहीं माइंड को डाइवर्ट करने के योग बना दें, तो सूर्य का उपाय नित्यपति करने की ज़रूरत है। ऐसे में भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें। अंगारक चतुर्थी है इस दिन, हनुमान जी का स्तवन करें। मंगल के समस्त दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, मंगल यदि क्षीण है जिन लोगों का, तो ऐसे में कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करके आप लाभ ले सकते हैं। और ग्रहों का परिवर्तन बहुत सुंदर तरीके से, वैसे तो एक एक ग्रहों के परिवर्तन पे बहुत लंबी चीज़ें समझने की आवश्यकता होती है, हम तो आपको छोटे छोटे रूप में भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सब के अलग अलग वीडियोज़ हम बनाते हैं। बिल्कुल, हमें आपको ये सब डायलॉग्स पूरे जो है उपस्थित करेंगे अलग से, कि जैसे सूर्य का और शनि का प्रभाव क्या होगा। सूर्य जब चंद्रमा जो है, विशेष तौर पर जो शनि जो है, यदि अस्त हो जाएंगे तो बृहस्पति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के अलग वीडियोस अभी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका प्रभाव भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव कर रहे हैं वो आप समझते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा। उपाय भी हमने आपको बताए। 14 फरवरी को विशेष तौर पर पंचमी का अवसर है, और विशेष तौर पर बुधवार का योग है। बसंत पंचमी, श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है, और ये पंचमी का योग कई परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से लेकर आने के योग बना रहा है। मेष में चले जाएंगे चंद्रमा, जो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। बृहस्पति के साथ शनि अस्त हो चुके हैं, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग, ये लाभ के सूर्य को उदय करने का स्थिति उत्पन्न करेगा। बसंत पंचमी है, श्री पंचमी है। इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी की उपासना भी की जानी चाहिए। हम केवल सरस्वती जी को ही बसंत पंचमी के रूप में जानते हैं, लेकिन इस दिन श्री पंचमी भी है। देवी पुराण के अनुसार से भगवती लक्ष्मी का एक स्वरूप का जन्म भी इस तिथि के दिन हुआ, तो इसलिए श्री पंचमी के रूप में भी उनका पूजन विशेष तौर पर किया जाता है। महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। कहा जाता है माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति का चंद्रमा के साथ संबंध आपकी राशि के अनुसार से हो ही रहा है, तो पीले चावल, मीठे चावल बनाकर भोग लगाइए, पीले हलवे को भोग लगाइए, केसर युक्त मिठाई माँ भगवती को भोग लगाइए। इन सबसे लाभ के योग बनेंगे, सुंदर योग रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, 13, 14, 15 में विशेष तौर पर गंडमूल नक्षत्र रहेंगे। जो जातक नए जन्म ले रहे हैं उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, उनकी मूल शांति करा लेनी चाहिए, नहीं तो जीवन पर्यंत पूरा परिवार और बच्चा जातक स्वयं कष्ट में रहता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए फिर क्या होता है, शुभ ग्रह भी काम नहीं करते हैं। हमने कई वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी किया था, उनको अच्छे से समझकर आप लाभ ले सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसे में यदि 3 दिन तक ये योग बन रहा है, रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 15 फरवरी को विशेष तौर पर षष्ठी का योग है, और साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर है। ग्रह बड़े आपके अनुकूल बने हुए, लाभ के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं और आपको आगे बढ़ने के योग प्रशस्त कर रहे हैं सुंदर तरीके से। गुरुजन का आशीर्वाद लें, पीली चीज़ों का दान करें, पीले हल्दी का टीका लगाएं, आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है, लाभ के योग बनाने वाला है, सुंदर तरीके से अच्छे से मार्ग प्रशस्त करने वाला है। 16 फरवरी को भी ग्रहों का योग आपके लिए सुंदर योग बना रहा है। शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि और बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति अभी भी सुंदर तरीके से लग्न में बनी हुई है, और इसका लाभ आपको अवश्य मिलता दिखाई दे रहा है। दिन में तो खासतौर पे अच्छे योग बन सकते हैं आपके लिए। सूर्य क्या उस दिन जयंती है, सूर्य महाराज ने अनादिकाल में इस दिन प्रकाश देना आरंभ किया था।
तो ध्यान रखिएगा, सूर्य को अवश्य प्रसन्न करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सूर्य इन दिनों आपकी बुद्धि पर दृष्टि डाल रहे हैं, संतान पर अशुभ प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करें, संतान को आपकी वजह से कष्ट हो सकता है। तो भगवान सूर्य का पूजन, गेहूं का दान, भगवान सूर्य को अर्घ देना, ये सब उपाय इनको कर लीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, सुबह 8:54 से इस दिन भद्रा विद्यमान है मेष राशि वालों। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए 8:54 के बाद दिन खराब हो जाएगा, तो उससे पहले पहले आरंभ कर लीजिए, फिर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। ऑफिस में कई बार नए प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं और उनको समय बनता है, तो ऐसे में कई कार्य अच्छे से पूरे होते हैं, कई कार्य अशुभ में रुक जाते हैं, विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। यदि माइन्यूटली ध्यान रखने का प्रयास करेंगे तो ये भद्रा का दोष भी हो सकता है। तो ऐसे में हमने आपको बताया, भद्रा 8:54 पे आरंभ होगी और शाम को करीब 6 बज के, विशेष तौर पर रात के करीब आप मान के चलें जो विद्यमान रहेगी रात के 8 बजे तक रहेगी। तो इस दोष से बचने के लिए इससे पहले ही कार्य आरंभ कर लें और करते रहें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। 17 फरवरी को अष्टमी की तिथि, शनिवार का अवसर है और दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से विद्यमान होकर रात्रि पर्यंत चलने वाला है। तो सुबह 8:46 से सर्वार्थ सिद्ध योग का विद्यमान है, जो अगले दिन सुबह सूर्योदय तक रहेगा। तो इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग आपके बड़े अनुकूल हैं। चंद्रमा महाराज उच्च के हो गए, आपके द्वितीय भाव में बैठ गए हैं। लाभ के योग प्रशस्त करें, धन आगमन के और विशेष तौर पर माँ का आशीर्वाद लेकर कार्य करने से बहुत सुंदर तरीके से योग बनेंगे। दुर्गा अष्टमी है इस दिन, गुप्त नवरात्रि की महागौरी की पूजा करने का दिवस कहा जाता है। इस दिन वृषभ का पूजन, माँ भगवती दुर्गा का पूजन जो कर लेते हैं, उनके जीवन में शक्ति का अद्भुत योग बन जाता है। या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें। हमारे आश्रम पे तो गुप्त नवरात्रि का बड़ा यज्ञ चल ही रहा है और वहाँ भी सुंदर तरीके से माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती के, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के साथ साथ विशेष तौर पर निवारण मंत्र के यज्ञ के साथ संपूर्ण रूप से भगवती दुर्गा की आराधना की जा रही है। हमारे आश्रम में जो भगवती का शिव विग्रह है, सुंदर तरीके से 500 साल पुराना शिव विग्रह है, चमत्कारिक रूप से विद्यमान है। मुल्तान से आया हुआ ये शिव विग्रह है। 1947 में मुल्तान से ये शिव विग्रह आश्रम प्रतिष्ठित हुआ। तो आप भी उनका दर्शन इस नवरात्रि के अवसर पर लें, सुंदर योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। 18 फरवरी को सुंदर गुप्त नवरात्रि का अंतिम यज्ञ है। वो यज्ञ सुबह 7 बजे से आरंभ होगा और सब लोग सादर आमंत्रित हैं हमारी तरफ से। आप सब लोग आकर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, जो सुबह 7 बजे से पूजन से आरंभ होकर रात्रि में करीब शाम को 11 बजे तक चलेगा यज्ञ, दोपहर को भंडारे के साथ। तो आप उसमें पूर्णाहुति के अवसर पर वैसे भी यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। व्यवस्थान जानने के लिए व्यवस्थाओं के लिए आप सुंदर तरीके से फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। बड़ा सुंदर सौभाग्य है। गुप्त कष्टों को दूर करने के लिए और संहार करने के लिए, कष्टों का संहार करने के लिए ये गुप्त नवरात्रि मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत होती हैं। तो ये मुहूर्त बहुत लाभदायक है। यदि आपने पूरे 9 दिन इसका लाभ नहीं लिया तो कम से कम अंतिम दिवस रविवार का दिन पड़ रहा है, सुंदर तरीके से बड़ा यज्ञ है आश्रम पे, उसका लाभ ले सकते हैं। ग्रह योग आपके बड़े अनुकूल हैं, स्थितियाँ बड़ी प्रशस्त हैं, आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे और आप सुंदर तरीके से विचार का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर होगा, आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त होंगे। 19 फरवरी को ग्रह योग दिखा रहे हैं, दशमी का अवसर, सोमवार का योग और बुध का विशेष तौर पर गमन हो रहा है लाभ के स्थान पर। सूर्य के साथ बुध का योग अष्ट स्थिति में हो रहा है। अब लाभ की स्थिति में जा रहे हैं बुध, लेकिन अस्त है, ताकत में नहीं है, तो उनको ताकत देने का काम तो कराना पड़ेगा। ऐसे में गौ पूजन करें, गाय को पालक खिलाएं, हरी चीज़ों का दान करें। हो सके तो कभी कुछ ना कुछ विशेष तौर पर आप भी स्वयं, भगवान शंकर का सोमवार का अवसर है तो भगवान शंकर को बिलपत्र अर्पित कर सकते हैं, ये भी उनका सुंदर उपाय है। विजय के द्वारा, भंग के रस के द्वारा भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, इच्छू रस से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ये सब सुंदर उपाय हैं, इनमें से जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार से करने का प्रयास करें। हमने कई सारे उपाय आपको बताए हैं। ऐसे में ग्रहों के योग को ठीक करने के लिए यदि नित्य प्रति इन उपायों करेंगे तो आपकी राशि के अनुसार से लाभ को आप मार्ग प्रशस्त होंगे। 20 फरवरी को विशेष तौर पर एकादशी है। बहुत सारे लोग भ्रांति रूप में आमतौर पर समझ सकते हैं कि 19 तारीख को एकादशी मना लें, क्योंकि दशमी और एकादशी का योग उस दिन कर होगा। लेकिन स्मार्थ और वैष्णवों के लिए सबसे सुंदर योग यही है कि एकादशी को द्वादशी युक्त ही मनाने का प्रयास किया जाना चाहिए यदि योग होता है तो। और इस दिन तो बाई चांस एकादशी के बाद द्वादशी स्वयं ही आ रही है, तो इस तरीके से आप 20 तारीख को एकादशी, जया एकादशी, भगवान विष्णु का एक सुंदर पूजन करके विजय प्राप्ति के योग बना सकते हैं। ग्रह आपके बड़े अनुकूल चल रहे हैं इस समय, बृहस्पति भाग्य जगाने को तैयार बैठे हैं, तो एकादशी में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, व्रत रखें, लाभ के योग प्रशस्त होंगे, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका है सुंदर तरीके से मिथुन राशि में, ये आपके पराक्रम को अद्भुत रूप से बढ़ाने के योग बना रहा है, तो इसको आप अच्छे से लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर ग्रह योग है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं, बस खर्चों को कंट्रोल करिएगा। देखिए सुंदर तरीके से खर्चे आपके ऊपर अपने नहीं, दूसरों के ऊपर आपके द्वारा ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं,
तो आप थोड़ा स्वार्थी बनते हुए कार्य करना पड़ेगा, तो आपके लिए सुंदर रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। बुद्धिमान लोग इसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। यदि उनको समझेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा। ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में खेल खेल रहा है, इन सबको एनालाइज करने के लिए हम एक छोटे से तरीके से, यानी राशि के हिसाब से आपके समक्ष संपूर्ण रूप से दिन पर दिन क्या ग्रहों का योगा योग रहेगा बताने का प्रयास करते हैं। और आप सबको भी इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, राशि तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा भी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि जन्मपत्री में राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, नवांश में किस प्रकार के ग्रह योगा योग बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को यदि सही समझ लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने जीवन में किस प्रकार से समय आपको कहाँ ले जा रहा है वो अच्छे समझ सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस बात पर भ्रांति में रहते हैं कि राशि तो जनरल है। जी हाँ, राशि तो जनरल है, लेकिन फिर भी उसी 12 राशियों में तो पूरा संसार विभाजित है और उन 12 कैटेगरीज में हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं ओवरऑल बड़े ब्रॉडर वे में। माइन्यूट सटल तो जितना ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे वो उतना ज़्यादा गहरे उतरेंगे तो उतना लाभ तो होगा ही होगा, वो तो एक डेफिनेट बात है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से राशि भी बहुत काम करती है। यदि कोई समस्या लगातार चल रही है, चिंता ना करें, उसके लिए वृहद रूप से ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का आप प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से हम समय समय पर बहुत सारी गणनाएं आपकी राशि के अनुसार से बताते ही हैं। लेकिन यदि गहन चिंतन कर कर यदि बहुत सुंदर तरीके से जीवन की कोई समस्या है उसका निदान निकल ही नहीं रहा है, तो देव कृपा से, भगवान की उपासना से उन सब चीज़ों को रास्ता निकल जाता है। हमने वृहद रूप से देखा है। यदि समय बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है, मुकदमे शांति नहीं हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा जी की विभिन्न मंत्रों का अनुष्ठान यदि किया जाए उससे परिवर्तन के योग बनते हैं। बगलामुखी जी का अनुष्ठान, महाकाली जी के अनुष्ठान बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है शायद अनुष्ठान पूजा पाठ जो है अरे बिल्कुल परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। उपाय है ना, रेमेडियल एस्पेक्ट तो यही है। और मंत्र से वातावरण बनता है और उस वातावरण के द्वारा नेगेटिव चीज़ जो है पॉजिटिव में परिवर्तित होने के सुंदर संकल्प के साथ रास्ता बनता है। तो शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के, वो बिल्कुल सत्य है। और हमारे आश्रम पे तो पिछले कितने सालों से नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और हमने उन सब विधानों को समझा करा। जब शत्रु लगातार परेशान कर रहा हो, रास्ता नहीं बन रहा हो, तो उन प्रयोगों को कर चाहे वो महाकाली के प्रयोग हैं, बगलामुखी जी के प्रयोग हैं, अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। देखिए, देर है अंधेर नहीं है, ये सत्य मान लीजिए। शास्त्र के अंदर इस बात को प्रमाणित किया गया है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आए? कृष्ण भगवान के, राम के, संपूर्ण रूप से साक्षात शंभु के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान विष्णु के जीवन में भी कष्ट आए। यदि उनकी कथाओं को समझे तो कष्ट आना एक वास्तविक तौर पे संसार का क्रम है, आए। लेकिन आप पुरुषार्थ के साथ, बुद्धि के साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, संसार में पराशक्तियों की कृपा से उन कष्टों को भगा दे, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। विडंबनाएं बहुत हैं, बहुत सारे लोग विडंबनाएं डाल सकते हैं मन में कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता। सब कुछ होता है संसार में, कुछ भी संसार में असत्य नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचना का। तो इसलिए आप सैद्धांतिक तौर पे इन समस्त रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में जो हमने कार्य किए हैं और बहुत सारे विभिन्न शोध कार्य किए हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत सारी पुस्तकों की रचना, ग्रंथों की रचना आश्रम के द्वारा, हम सबके द्वारा की गई है। आप सब आश्रम में आए। हर रविवार को एक बहुत विशाल यज्ञ, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता ही है, लेकिन रविवार को एक सामूहिक कार्यक्रम हम आश्रम पे करते हैं जो करीब करीब सुबह 7:30-8 बजे से आरंभ होता है और भंडारे के साथ 11 बजे तक चलता है। उसमें यज्ञ, संकीर्तन, उपदेश, रामायण का स्वाध्याय, जो पिछले करीब स्वाध्याय तो करीब 8-10 साल से चल ही रहा है और बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का एक जनमानस के लिए किस प्रकार से उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए उसका भी सुंदर कार्य किया जा रहा है। आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में। बहुत सुंदर गौशाला का सुंदर हमने की व्यवस्था करी है, भंडारे के सुंदर कार्यक्रम रहते हैं और बहुत सारे कार्य। विवेकानंद हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में अद्भुत चिकित्साएं पूरे विश्व को दी जा रही हैं। भारत सरकार के पैनल पे है हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे है और बहुत सारे लोग अपनी विभिन्न बीमारियों के लिए भी इस हमारे संस्थान का लाभ ले रहे हैं। चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो हृदय रोग है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, और योग इत्यादि के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के द्वारा वास्तविक तौर पर लाभ होता है और हम सब उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम की जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और यदि जन्मपत्री के संबंध में कोई विचार विमर्श करना है तो बिल्कुल उसके लिए भी संपूर्ण व्यवस्थाएं विवेकानंद योगाश्रम में दी गई हैं। आप फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।